क्लास 11th शुरू हो चुका है या फिर शुरू होने वाला है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी इसी माइंडसेट में है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। हे लर्नर्स, बात को बहुत ध्यान से समझना। क्लास 11th एक फाउंडेशन होता है तुम्हारे क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर तुमने क्लास 11th में गड़बड़ की तो क्लास 11th के बाद 12th और साथ ही साथ तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप जुलाई के महीने से क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू कंप्लीट योर क्लास 11th साइंस। चाहे आप पीसीएम ले रहे हो, चाहे पीसीबी ले रहे हो, चाहे पीसीएमबी ले रहे हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर हमारा मुद्दा ऑफ डिस्कशन क्या क्या रहने वाला है। देखो, गोल तो हमारा बहुत क्लियर है, टू मेक थिंग्स वेरी इजी। बहुत आसानी से चीजों को आपको मैं समझाऊं और आने वाली जर्नी में आपके लिए चीजें बहुत आसान बनाऊं। चलिए, वीडियो का एजेंडा आज का ये रहने वाला है। काफी सारे बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड का जब मैंने वीडियो डाला तो बोला भैया 11th के लिए वैसा कुछ हो जाए, तो ये वीडियो आ रहा है। वाई स्टार्ट नाउ? अभी स्टार्ट कर देने में और बाद में स्टार्ट कर देने में क्या अंतर होने वाला है, राइट? स्ट्रेटेजी और रोड मैप क्या फॉलो करें अगर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो? स्ट्रेटेजी कुछ अलग चीज होती है, रोड मैप कुछ अलग चीज होती है। रोड मैप पे एक स्ट्रेटेजी से चला जाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, वीकली प्लानिंग क्या होनी चाहिए, डेली प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ईयरली तो तुम्हें पता है कि 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है। डेली रूटीन क्या होगा हमारा और कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला क्या है। वो क्या चीजें होती हैं जो बहुत सारे बच्चों को कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करती हैं और वो बहुत अच्छा कर जाते हैं लाइफ में। और ऐसी वो क्या चीजें हैं जो मेरे अंदर नहीं है जिसके कारण मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है चीजें, बहुत सिंपल होती हैं। फाइनली आपको एक मोटिवेशनल बात बताऊंगा जो कि मेरी स्टोरी है और वहीं से आपको कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला भी पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा कि जो इंसान अच्छे नंबर स्कोर कर भी रहा है अपने 11th 12th में, हालांकि वो भी बहुत बार गिर चुका है, बहुत बार पढ़ चुका है। माय नेम इज शुभम झा, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। इस चैनल पे मेरा गोल है आपको गाइड करना, आपको पढ़ाना, ठीक है ना, आपको सही रास्ता दिखाना। तो अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हर एक लाइक इस वीडियो को ऊपर पुश करेगा और मेरे मोटिवेशन को भी कि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। और शुरू करते हैं वीडियो को एक आपके कमेंट के साथ कि 11th को हलवा बना देंगे। राइट डाउन इन द कमेंट्स कि यार 11th को ना मैं हलवा बनाने वाला हूं, कमेंट में लिख दो और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, आप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कि भाई अभी स्टार्ट करने में से क्या फायदा है, तो देखो समझो, जरा डेप्थ को समझो। अगर तुम अभी भी क्लास 10th वाले माइंडसेट में हो ना तो तुम गलत माइंडसेट में हो। तुमने साइंस ले लिया है और मान लो कि क्लास 9th 10th का ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। साइंस का टेक्स्ट बुक, दो टेक्स्ट बुक था तुम्हारे, 10 चैप्टर पार्ट 1 में, 10 चैप्टर पार्ट 2 में, टोटल तुम्हारे 20 चैप्टर थे और नंबर ऑफ पेजेस अगर मैं काउंट करूं तो 284 है। यहां पे मैंने मैथ्स को इग्नोर किया है। चलो मैथ्स को इग्नोर करके अगर मैं पीसीबी की बात कर लेता हूं, अगर मैथ्स तुम डाल दोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे और केवल पेजेस की बात करें तो 780 पेजेस है टोटल। तो तुम थोड़ा सा डेप्थ समझो कि ये बस 11th का टेक्स्ट बुक है। 10th से ये ऑलमोस्ट 2x है, 3x हम कह सकते हैं इन अ वे, 2 पॉइंट सम x है ये। डेप्थ को समझो। अब ये करने के बाद आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो सबसे पहले करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। अभी क्यों स्टार्ट करें, इसका एक और बहुत सॉलिड जवाब है कि अभी जुलाई का महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आइडियली फेब में बोर्ड एग्जाम होता है, तो तुमको अगले साल के फेब तक स्टार्ट कर देना चाहिए तुम्हारा 12th का प्रिपरेशन, कि तुम्हें पूरा एक साल मिले। तो अगर तुम पूरे एक साल का हिसाब रखोगे और मान लो दिसंबर या जनवरी तक अगर तुम सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6, 6 से 7 महीने हमारे पास, जो अगर तुम लेट कर दोगे तो और कम हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि कई सारे बच्चे हमारे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेडबल, कई सारे बच्चे हमारे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ हमारे बच्चे जो एमएसटी सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे एक से ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनडीए वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ हमारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अभी से अलग अलग एग्जाम जैसे कि यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं। अब समझना, क्लास 12th का ये पूरा सिलेबस है जिसको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो जो भी बच्चे अभी स्टार्ट नहीं कर रहे वो क्या सोच रहे हैं कि अरे 12th में बोर्ड एग्जाम होगा ना, 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, तो मैं 12th का सिलेबस भर भर के पढ़ लूंगा। लेकिन जब तुम ये पढ़ोगे और तुम ये 11th का सिलेबस इग्नोर मारोगे, ठीक है ना, ये 11th का सिलेबस है, ये 12th का सिलेबस है, विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं।
जस्ट इमेजिन करो कि 11th का तुमने पूरा छोड़ दिया। एक केस लेते हैं कि तुमने 11th में पूरा एकदम बर्बाद कर लिया 11th, तो इतना बड़ा गैप रह जाने वाला है तुम्हारा, इतना बड़ा सफेद पार्ट गैप रह जाएगा और ये ग्रीन ग्रीन पार्ट तुम्हारा कवर होगा, जिसके कारण तुम्हारा फाउंडेशन वीक वीक रह जाने वाला है। तो अगर तुम फाउंडेशन को वीक नहीं करना चाहते हो तो भी तुम्हें 11th जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। आई होप कि तुमने लाइक का बटन दबा दिया होगा। इस वीडियो को तुम डेफिनेटली अपने स्टेटस पे शेयर करना व्हाट्सएप पे, मुझे बहुत मदद मिलेगा उससे। मैं बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरे साल में तुम्हारे साथ रहूंगा, 12th में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा एक बैच भी है, ठीक है ना, जिसमें एडमिशन लेने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे कॉल करके अपने प्रश्नों को पूछ लेना, आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। जहां पे आपका ये गैप हम फिल कर देते हैं। एनीवे, कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट कि 11th को इग्नोर नहीं करना चाहिए, दैट्स द गोल। बैच के बारे में बाद में बात करते हैं। अब अगला प्रश्न यह है कि स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 11th साइंस के लिए। मैंने साइंस लिया है, 11th साइंस के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या कौन से रोड मैप पे मैं चलूं। तो ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप होने वाला है तुम्हारा। सबसे पहले तुम इस बात को समझो कि तुम्हें क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। क्लियर माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि तुम्हें बिल्कुल यह बात पता होना चाहिए कि तुम चाह क्या रहे हो 11th स्टैंडर्ड से। फॉर एग्जांपल, डू यू रियली वांट कि तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दो, और कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो। क्या तुम 11th को पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहते हो, और क्या तुम्हारे कम परसेंटेज 12th में तुम्हें चल जाएंगे। अगर 12th में एक सर्टन लिमिट के नीचे परसेंटेज रहा तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर AIR 1 भी आ जाओगे तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम कॉलेज के सीट्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। और अगर तुम एक अच्छे नंबर 12th में नहीं लाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं लाते हो, तो तुम एक घटिया कॉलेज में जाते हो जहां पे तुमको घटिया सर्कल मिलता है और तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें नहीं आती है जो शायद आ सकती हो। जो तुम्हारे 12th में अगर अच्छे नंबर हो, तुम अच्छे नंबर से कहीं अच्छे कॉलेज में जाओ, एक अच्छा सर्कल बने, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। समझ रहे हो, मैं तुम्हारी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम्हें अपने माइंडसेट को क्लियर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही तुम एक पेपर पे लिख दो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। मैं कह रहा हूं कि तुम एटलीस्ट सोचना शुरू करो कि आने वाले 2 साल में तुम क्लियर हो जाओगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी तुम एक रोड मैप बना पाओगे, वरना तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहां है। तो लिखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है तुम्हारी। वीकली प्लानिंग करो। अब लेट्स से कि अभी इतना तो तय है कि तुमने 11th साइंस ले लिया है, ये तो तय है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11th साइंस 12th के बाद क्या करना है उसको थोड़ी क्लैरिटी लानी है, बट वीकली प्लानिंग करो। समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हें इतना तो पढ़ना ही है। तो वीकली प्लानिंग में तुम्हें ये देखना है कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं इस वीक। इस वीक में लेट्स से फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मैथ्स का आधा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। ऐसा अपना एक छोटा सा बुक रखो, उसमें लिखो इस चीज को, कौन से टॉपिक्स वीक है उन पे एक्स्ट्रा टाइम दो। तुम्हारे कौन से टॉपिक्स वीक है जब तुम पढ़ते हो, जब तुम टीचर तुमको पढ़ाता। फॉर एग्जांपल, कल मैं अपने बच्चों को पैराबोलिक मोशन पढ़ा रहा था। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, तो पैराबोला वगैरह पढ़ा रहा था उसमें। तो मैंने देखा कि जब मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रहा हूं, बच्चों को सिखा रहा हूं, तो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो हो सकता है कि तुम उस क्लास का हिस्सा हो, एक एग्जांपल के लिए, तो वो तुम्हारे वीक टॉपिक में आ जाएगा और उस पर तुम अलग अलग जगह से उसको स्ट्रॉन्ग करो, छोड़ो मत। समझ रहे हो, तो वीकली प्लानिंग में ये भी आ जाएगा, हर वीक पढ़ने का। तुम बोलोगे पिछले वीक का क्या क्या वीक रह गया, चलो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा, MCQ, क्योंकि तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई ना कोई तो डेफिनेटली देने वाले हो, और न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल इग्नोर मत करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा होने वाले हैं। कंपलसरी प्रैक्टिस करो अपने वीकली में। वीक में गोल बनाओ कि इस वीक में 100 क्वेश्चन निपटा दूंगा। कहां से लाऊंगा, कोई भी बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक कहीं से भी उठा सकते हो, बट इस वीक का मेरा टारगेट है 100 क्वेश्चन को ध्वस्त कर देना, 50 क्वेश्चन ध्वस्त कर देना। ऐसा तुम्हारा वीकली प्लानिंग का एक रोड मैप होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए तुम्हारा। कॉलेज या स्कूल अब तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद तुम्हें 1 से 2 घंटे थ्योरी का रिवीजन करना है, क्योंकि थ्योरी अगर तुम्हें क्लियर रहेगा तभी तुम न्यूमेरिकल को कंप्रीहेंड कर पाओगे, समझ पाओगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। वरना अधिकतर केसेस में होता यूं है कि बच्चे के सामने जब न्यूमेरिकल आता है तो बच्चा न्यूमेरिकल को विजुअलाइज नहीं कर पाता, कंप्रीहेंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, को सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो थ्योरी का रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। 1 आवर न्यूमेरिकल और MCQ को दो। अब यहां पे स्ट्रेटेजी ऐसा रखना है कि तुम्हें ट्राई करना, हो सकता है तुम गलत कर दो, हो सकता है तुम सही कर दो, बट रुकना नहीं है, करना है कंसिस्टेंटली डेली सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और फिर 30 मिनट्स का क्विक रिकैप या फिर रिवीजन करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम रिवीजन करो, वरना पुढचा पाठ मागच्या सपाट वाला स्थिति ना हो जाए तुम्हारा। आगे का तुमको आता है, पीछे का तुम भूलते जा रहे हो। ओके, डाउट्स अगर आते हैं तो उसको पूछो। आज के समय में डाउट्स पूछने के लिए रिसोर्सेस की कमी नहीं है। अगर आप हमारे बैच के बच्चे हो तो तुमको बहुत जल्द AI डाउट का फीचर भी मिल जाएगा, जो बच्चों को दिखाया गया था और पहले भी था, उसको हम 2.0 उसका वर्जन बना रहे हैं,
जो और ज्यादा स्मार्टर है, लाइटनिंग फास्ट है, ठीक है ना। तो आज के टाइम पे चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे सर्च इंजन है, तुम्हारे पास टीचर्स होंगे, ठीक है ना। हमारे बैच में स्पेशली हम पर्सनल मेंटरशिप देते हैं कि बच्चा बात करके डाउट पूछ, राइट, बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं टीचर से। तो अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो बहुत सारे तरीके हैं, तुम पूछो। एंड अगर आप हमारे एक बैच का हिस्सा बनने वाले हो तो आने वाले समय में आपको डेफिनेटली, पुराना वर्जन तो दिया ही था लेकिन अपडेट करके नया वर्जन तुम्हें एआई का मिलेगा, जिसमें तुम अपने डाउट्स डालोगे और बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। तुम चैट जीपीटी का फ्री वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम मेरे बैच का हिस्सा नहीं हो तो, और अपने डाउट्स डालो, फोटो लेके डालो, और वहां पे तुम्हारे बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगे विद टाइम। पर डाउट आता है तो आज के समय में ये बेवकूफी मत करो कि तुम अपने डाउट्स नहीं पूछ रहे। अब मैं जब बैच के बारे में बता रहा हूं तो थोड़ा सा और तुमको आइडिया देना चाहता हूं बैच के बारे में कि हमारा 11th स्टैंडर्ड, अगर तुम 25-26 वाले बैच में हो तो पीसीएम हो, पीसीबी हो, पीसीएमबी हो, बोर्ड प्लस एमएसटी सीईटी की तैयारी हम करा रहे हैं उड़ान 3.0 बैच में। आप अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो शायद कोई और बैच होगा, नंबर जो दिया जाएगा उस पर कॉल कर लेना। क्या मिलता है बैच में? बहुत सिंपल, आपको लाइव क्लासेस मिलती है हर एक टॉपिक पे, लाइव क्लास, ठीक है, इंटरैक्टिव फॉर्म में कंप्लीट कराया जाता है आपका सिलेबस। मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईफोन, आईपैड, जो भी आपके डिवाइस है उस पर चल जाएगा, एंड्रॉइड, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग हर एक क्लास की अवेलेबल रहती है कि कभी किसी कारणवश अगर तुम कोई क्लास मिस कर जाते हो ये लाइव क्लास, तो उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, कितनी भी बार देख सकते हो। हर चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, ये हम लोग जूम पे करते हैं कि आप लोगों को इंटरैक्शन मिले टीचर के साथ। लाइव रिवीजन एग्जाम से पहले कराया जाता है, पर्सनल मेंटरशिप दिया जाता है, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव भी है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत स्ट्रांग बनाएगी। देयर इज अराउंड 16,000 प्लस क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। ऑब्जेक्टिव में 16,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव में आपको चैप्टर वाइज पेपर मिल जाएगा जिसको आप लिख सकते हो, जैसे एग्जाम में लिखते हो। तो बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशन कुछ इस तरीके से लिया जाता है, अगर आप देखोगे तो मैं हूं, पार्थ सर है यहाँ पे और बच्चे हैं, ठीक है। इस तरीके का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, बिल्कुल वो इंटरफेस होता है जो बोर्ड मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला है। और इस तरीके के सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जिसका आंसर आप लिख करके पेपर सबमिट करते हो, मतलब सब्जेक्टिव वाला पेपर, ठीक है। इसका आंसर की भी आपको मिलता है। चलिए भैया, डाउट कैसे क्लियर होता है? हमने 4 लेवल ऑफ डाउट क्लियरिंग बताया। एक लाइव क्लास में इंटरैक्टिव है तो आप डाउट पूछ सकते हो। दूसरा एक एआई डाउट वाला फीचर जो मैंने आपको बोला, 1-to-1 कॉल पर्सनल मेंटरशिप में इंक्लूडेड है, तो आप कॉल करके भी टीचर से बात कर सकते हो। और डाउट क्लियरिंग सेशन जूम पे अलग से होता है। तो 4 लेवल ऑफ डाउट क्लियरिंग है, तुम्हारे डाउट को एकदम ध्वस्त कर देते हैं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, पार्थ सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, देयर आर सो मेनी गुड टीचर्स, ठीक है। मारिया मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही है, योगेश सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, खुशी मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही है। ये जितने भी हमारे टीचर्स हैं बच्चों, ये सारे टीचर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर है। दिस इज द 3rd बैच, पहले 2 बैच बहुत सक्सेसफुल रह चुका है, ठीक है ना। तो आप डेफिनेटली इसमें एडमिशन लेना, कोई भी प्रश्न हो तो आप ऑब्वियसली हमें कॉल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। ये बैच है, बैच का प्राइस अभी डिस्काउंट के बाद आपको 57% डिस्काउंट मिल जाएगा, 11,000 रुपीज है। इजी लर्निंग का एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई भी प्रश्न है, वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। कैसे ज्वाइन करना है उनसे पूछ सकते हो। कॉल करने पे आपको टीम डेफिनेटली हेल्प कर देगी, या फिर आप एप्लीकेशन पे जाके डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। इजी लर्निंग का एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में है, हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट भी ज्वाइन, ठीक है। प्रश्न है तो कॉल करके ज्वाइन कर लेना, लेकिन ज्वाइन जरूर करना, 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं, सर बैच तो समझ में आ गया, कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला क्या? देखो, कंसिस्टेंसी का एक फॉर्मूला ये भी है सिंपल सा, कि तुम किसी को जिम्मेदार मानो, किसी को बताओ, खुद को जिम्मेदार मानो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोई तो होना चाहिए जो तुम्हें बार बार ये रिमाइंड कराए कि अबे करना है, करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को फोन ज्यादा इस्तेमाल करता था, तो मैंने क्या किया, मैं कुछ दिनों तक अपने मम्मी पापा के रूम में सोना मैंने शुरू कर दिया। और जब जब मैं फोन यूज करता था, मम्मी जब जब देखती थी, तो मेरी मम्मी मुझे बार बार कहती थी, अरे सो जा शुभम, तुम्हें जल्दी उठना है, सो जा शुभम, जल्दी उठना है। एंड धीरे धीरे मेरा जो फोन जो मैं रात के 2 बजे तक इस्तेमाल करता था, वो 12 बजे, 11:30 बजे तक ड्रॉप हुआ। आप समझ रहे हो? तो कोई ऐसा इंसान जिसको आप बोल दोगे कि मुझे ये नहीं करना है या मुझे ये करना है, तो तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट होना ज्यादा आसान हो जाएगा। किसी को तो अपने लूप में लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है तो छोटे टारगेट्स लो। कई बार क्या होता है कि आज तुमने जुलाई का ये वीडियो देखा और तुमने पढ़ाई करने का स्टार्ट किया, तुमने डिसाइड किया कि हफ्ते में 100 क्वेश्चंस कर दूंगा, और तुम्हारे पिछले हफ्ते तुम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो मैं कहूंगा 100 बहुत ज्यादा होता है, तुम 25 ले लो। पूरे हफ्ते में केवल 25 अलग क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा, यूनिक क्वेश्चन को। प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। अगर तुमने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मोस्ट ऑफ द वीडियो में मेरा यही बैकग्राउंड रहता है।
तो इससे खास फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। तुम अगर 25 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो पहले तुमने एक किया था, ग्राफ तुम्हारा पॉजिटिव। तो छोटे टारगेट्स बनाओ, कंसिस्टेंट रहना ज्यादा आसान हो जाता है, धीरे धीरे चंकिंग करके उसको बड़ा करो। हर टारगेट कंप्लीट होते ही सेल्फ को रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं यार हॉर्लिक्स बना के पी लेता था, मजाक से हटके, समझ रहे हो, कॉफी बना के पी लेता था एज अ रिवॉर्ड। मैं वॉक पे चले जाता था, 50 पुशअप मार देता था, जैसे बॉडी भी अच्छी बन जाती थी। तो तुम ऐसे रिवॉर्ड्स बनाओ जो डिस्ट्रैक्टिंग ना हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि रिवॉर्ड में तुम इंस्टाग्राम रील्स मत यूज करना। मैं तुम्हें कहता हूं कि रिवॉर्ड में तुम कोई वीडियो जाके देखना शुरू मत कर देना। मैं रिवॉर्ड में तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि तुम ऐसी कोई भी चीज मत करना जिससे तुम्हारा कंसिस्टेंसी टूट जाए। और अगर तुम ऐसा कुछ कर देते हो जिससे तुम्हारा कंसिस्टेंसी टूट जाता है, तो उसको अपने मिस्टेक के नाम पे कहीं लिख के रखना कि दोबारा ये गलती नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवॉर्ड करना है खुद को, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया था, बिल्कुल वही। ठीक है, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, पर इनके साथ तुमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। इनको डेली प्रोग्रेस तुमको शेयर करना पड़ेगा, और ये भी ऐसे लोग होने चाहिए जो सुन के ले तुम्हारी। चलिए आगे बात करते हैं। अब इतना करने के बावजूद भी अगर मैं लूज कर जाता हूं कंसिस्टेंसी, तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इन दैट केस तुमको रीस्टार्ट करो। क्या फर्क पड़ता है यार, मैं तुम्हें अभी मेरी स्टोरी बताऊंगा तब बात करते हैं इसके ऊपर। कभी भी लेट नहीं होता है, एक फ्रेश प्लान बनाओ, या फिर जो गिवन प्लान है उसी को वापस स्टार्ट करो। नेक्स्ट है, छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करो, क्योंकि शायद तुम 25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, तुम 5-5 क्वेश्चन करके करो। ठीक है ना, एक एक स्टेप पे फोकस करो। पूरे गोल पे फोकस करने की जगह एक स्टेप पे फोकस करो, कि हाँ पूरा फिजिक्स कंप्लीट करने की जगह क्यों ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहले कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है ना, पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट करने की जगह क्यों ना पहले फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी को अच्छे से समझ लिया जाए। तो ऐसे एक एक चीज को करते चलोगे, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा एक कहावत है, ऐसा लोग बोलते हैं, एक्चुअली रियलिटी नहीं है, कि थोड़ा थोड़ा करके हाथी भी खाया जा सकता है। यहाँ पे हाथी खाने की बात नहीं हो रही, एक मुहावरा कहावत टाइप चीज है। थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ को तोड़ा जा सकता है, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें तुमने सुनी होगी। तो एक एक चीज पे एक बार में फोकस करो। नेक्स्ट ये है कि ओवर थिंकिंग बंद कर दो, कि अरे मैं लेट हो गया हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वो दुनियादारी। एक्शन लो, एक्शन से ही रिजल्ट मिलेगा, यही काम आता है। बाकी सारी चीजें नाम की हैं, पिलर्स हैं, इतना काम नहीं आएंगी। मैं आपको एकदम सत्य बता रहा हूं, इस बात को समझना, यही इन रियलिटी काम आता है। अगर तुम फिर भी टाइम मैनेज वगैरह नहीं कर पाते हो, तो मेरे एप्लीकेशन पे मैंने एक छोटा सा 2-3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बनाया है। आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस में से। ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में से। 199 कुछ 200 400 500 का कोर्स होगा, चेंज होता रहता है। अभी फिलहाल 199 का, तो जाके उसको ज्वाइन कर लो, सीख जाओगे टाइम मैनेजमेंट लाइफ टाइम के लिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेरी स्टोरी की। तो भाई साहब, मेरी स्टोरी जो है वो बड़ी सिंपल स्टोरी है। मैं एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ माय स्टोरी तुम्हें देता हूं। हर चीज का बहुत डिटेल होता है, क्योंकि हर रोज 24 घंटे होते हैं और पूरे साल महीने होते हैं। मैं 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड तक बहुत नालायक किस्म का इंसान था। 10th में थोड़ा सीरियस हुआ, बहुत एंडिंग में 4-5 महीना बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लिए। बहुत जूते खाने पड़े उसके लिए घर वालों से। एंड 11th स्टैंडर्ड में मैं इस कॉन्फिडेंस में गया कि अरे 10th में 3 महीने पढ़ करके मैंने तो तीर मार लिया था। बट मेरी टीचर ने, फिजिक्स के टीचर ने मुझसे पूछा कि व्हाट आर काइनेमेटिकल इक्वेशंस, और मुझे नहीं आता था, क्योंकि लास्ट के 3-4 महीने बस रट के गया था। तो रट्टा मारना इज नॉट द सॉल्यूशन। मल्टीपल टाइम मेरी क्लास 11th में बेइज्जती हुई टीचर द्वारा। यार 10th में इतने नंबर अच्छे हैं, पर तुम सवालों के जवाब नहीं दे पाते हो, तुम सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हो। और आफ्टर अ पॉइंट मुझे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। कुछ में मैंने ये किया कि मैंने भाई पूरा सिलेबस देखा, टेक्स्ट बुक को कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर 9 पॉइंट्स है। तो मैं पूरा चैप्टर समझना मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो मैंने बोला कि 9 में से कितनी चीजें मुझे समझ आ जा रही थी। तो मैंने देखा 4 चीजें तो मुझे बहुत इजीली समझ आ जा रही हैं। तो मैंने वो 4 चीजों को परफेक्ट किया। जब वो 4 चीजें मेरी परफेक्ट हुई, तो बचे हुए 5 चीज में से भी 2 चीजें मेरी हो गई, और 3 चीजों के लिए मैंने टीचर से हेल्प लिया, अपने दोस्तों से हेल्प लिया, और फिर मेरे 9 के 9 चीजें हो गई। अब जब मैं ऐसा कर रहा था, तो ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं हफ्ते हफ्ते भर तक नहीं पढ़ पाया, पूरा दिन नहीं पढ़ पाया, और कई बार मैं एक ही चीज को लेके बैठा रहा और मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। ना तो मेरे पास, मैं उस टाइम में चैट जीपीटी और एआई वगैरह दुनिया था ना उड़ान बैच था, ना कुछ था, ना शुभम जैसा कोई टीचर था उस टाइम में मेरे पास। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स जो नहीं थे। तो कई बार मैं कुछ चीजों को लेके बैठा रहेगा, और कई चीजों को मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने हर बार बाउंस बैक किया। जब भी मुझे लगा कि यार नहीं हो रहा है, फिर से मैंने स्टार्ट किया, उस चीज को छोड़ के नई चीज पे चला गया। मान लो कि मैं एक सेकंड चैप्टर पढ़ रहा हूं, और सेकंड चैप्टर पे जाते जाते मुझे पता चला इंटीग्रेशन मुझे समझ नहीं आ रहा।
ओके, तो मैं इंटीग्रेशन पे सफिशिएंट टाइम दिया, मैंने अपनी जान लगे इंटीग्रेशन समझने के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने जान दे नहीं दिया, मैं तीसरे चैप्टर पे चला गया और तीसरे चैप्टर का मैं जो जो सीख सकता था मैंने सीख लिया और फिर मैं इंटीग्रेशन पे वापस आया। जितना ज्यादा इंटीग्रेशन सीख सकता था सीख लिया। तो पॉइंट क्या है कि जब तुम पढ़ोगे तो ऐसा बहुत सारा मोमेंट आएगा जब तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, गिव अप कर दो, तो उस पर गिव अप कर दो, नई चीज पे मूव कर, करने के लिए बहुत कुछ है। और जब वो नया चीज हो जाए तो वापस आके इसको एक बार रीचेक करो, होता है तो ठीक है, वरना फिर से छोड़ो, आगे पढ़ो। जब सब कुछ हो जाए फिर आ जाओ, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो पॉइंट यही है इन अ समरी वे कि अगर 100 चीजें और 100 की 100 चीजें डिफिकल्ट लग रही है तो 100 में से एक तो आसान लग रहा होगा, उस एक को ढूंढो और कंप्लीट करो। फिर करने के लिए केवल 99 बचेंगे, समझ रहे हो? फिर 99 में से कुछ तो 4 आसान होगा, उस 4 को करो और बाकी बाद में देखो, फिर शायद 90 कितने बचेंगे, 3 4 कितने बचेंगे, जितने बचेंगे उतने ही बचेंगे। तो दिमाग लगाओ, गिव अप मत करो। यही मेरी स्टोरी, समझ रहे हो? मैं गिव अप नहीं किया कभी आज तक, और आज मैं जहां हूं वहां बस इसलिए हूं क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। जब जब मुझे कोई चैलेंज मेरे मुंह पे किसने फेंक के मारा ना, तो मैंने उस चैलेंज को कैच किया और उसको चीड़ फाड़ के रख दिया। तुम्हारी बारी है, लिख दो 11th में मचा देंगे नीचे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो इस बात। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये मेरी स्टोरी थी। आप उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, कुछ हाईलाइट फीचर्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं जिसमें हम सारी चीजें कवर करते हैं। इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, तो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोर्ड एग्जाम दोनों का कवरेज हो जाता है। पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है, कोई है जो आपको गाइड करने के लिए बैठा है, मेरे टाइम में कोई नहीं, ठीक है। और एआई इनेबल्ड डाउट भी मिलता है जिसमें आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, टीचर तो है ही। तो विद दैट नोट इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। अगले किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बता देना, जो जो चीजें कमेंट में मेंशन करने के लिए बोला जरूर करना, और नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, डेफिनेटली उसको ज्वाइन करना, डाउनलोड करना, एक्सप्लोर करना, और अगर बैच ज्वाइन करना होगा तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और मुझे तेरे पे